हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आपण मानक समस्त को विकास पानी स्वागत करुच्ची। आज डायमंड बुक जो आमर अच्छी वॉल्यूम 1 आउ 2 तार क्लास मुझे वॉल्यूम 1 क्लास प्रथम हम तापर वॉल्यूम 2 हम। तो वॉल्यूम 1 क्लास रे प्रथम कथा हूँ आज आम प्रथम क्लास रे डिस्कशन करवा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बा आम देश भारत रे संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कौन होता ता विषय आम आलोचना करवा। तो कथा हूँ बुक हिसाब से मुझे आपन को डिस्कसन करी जो मैंने बुक रखिंट से मैंने देखिपारे। तो कथा हूँ प्रथम अच्छी आज पर दि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड एट कलकत्ता। ये जो पॉइंट अच्छी या जानवा दरकार। चलतु धीरे धीरे सब जिते भी लेसन हो माने मोर देन 100 लेसन हम तो आम जानवा दरकार ये जो पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट कौन। देखो रेगुलेटिंग एक्ट हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने प्रथम थर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे लॉ पास कले गोटे एक्ट पास कले जार ना हूँ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यू कैन से वाज द फर्स्ट एक्ट passed by British Parliament in 1773 to regulate the affairs of East India Company, because East India Company in India it was doing business as well as you can say influencing administration। माने ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करिया तो आसी थिला किंतु धीरे धीरे शासन मध्य करिथिला। तो कथा हूँ ताकू रेगुलेट करिया पई कौन पाई रेगुलेट करागला एक कथा ही मन को आसपे ये बुक हिसाब बुझाऊँ। कारण रेगुलेट माने हूँ गोटे जगार किसी असुविधा थी इरेगुलारिटीज थी डिजॉर्डर थी से रेगुलारिटी दरकार। तेणु ईस्ट इंडिया कंपनी भितर बहुत करप्शन थिला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को शोषण करुला सेतले शोषण करुला एक्ट पर भी शोषण करुला। तेबे ताकू रेगुलेट करने माने गोटे नियंत्रण को आनिया गोटे एक्ट आसला जार ना हूँ रेगुलेटिंग एक्ट। से रेगुलेटिंग एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता कौटी कलकत्ता रे। सो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश्ड एट कलकत्ता अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किंतु 1774 मसीह सुप्रीम कोर्ट पूर्ण भाव में एस्टाब्लिश है कलकत्ता रे। कथा हूँ वर्ष तो लगे ना 73 रे तो संगे संगे सुप्रीम कोर्ट हो पारे आउ टिके अधिक करके मुझे बुझाऊँ। कथा हूँ ये जो रेगुलेटिंग एक्ट रे अनेक कथा होता कौन कौन होता सुप्रीम कोर्ट तो होता आम जानिले बुक हिसाब से आउ अनेक कथा होता कौन होता ना आपणकर सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट। ये गोटे कथा मन रखिए। तापरे आमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स शुणु एक्चुअली 1773 पूर्वर बिफोर 1773 देयर वाज ए पोस्ट कॉल्ड गवर्नर फॉर बेंगल प्रेसिडेंसी बेंगल गवर्नर फॉर मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तीनटा प्रेसिडेंसी थिला बड़ बड़ राज्य थिला। तांको पई से प्रेसिडेंसी रे गवर्नर पोस्ट क्रिएट होता समस्त इक्वाल पावर थिला। किंतु ये रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन है ना बेंगल प्रेसिडेंसी अधिक पावर पाइला से पोस्ट ना को बदली देकरी चेंज कर देकरी करागला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। So Warren Hastings became Governor General of Bengal under this Regulating Act 1773, in which other presidencies like Bombay and Madras came under Bengal Presidency. Bengal Presidency under Madras और Bombay Presidency आसिला एवं तांकर लेजिस्लेटिव पावर मध्य सब किछि बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर आसिला। ये कथा आपण मन रखिबे। आ गोटे कथा होची रेगुलेटिंग एक्ट रे करप्शन को चेक करिया पई इन ऑर्डर टू चेक करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी दिस रेगुलेटिंग एक्ट हेल्प ए लॉट। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत किछि साहाय्य करिथिला ये एक्ट माध्यम रे साहाय्य होइतिला करप्शन को चेक करिया पई ब्राइब बा लांच को चेक करिया पई ए सब जिनस करथिला। अनेक कथा अछि ता सहित रेगुलेटरी एक्ट रे आपनकर म आपन कहूची जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मध्ये क्रिएट कराइथिला। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने आज जमती कंपनी अच्छी से ईस्ट इंडिया कंपनी थी एबे तो अनेक कंपनी अच्छी हाँ कि ना। सो कंपनी डायरेक्टर था। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्रिएटेड टू टेक डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी हिसाब रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पोस्ट अच्छी बा बॉडी अच्छी गवर्निंग बॉडी बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहतु सेटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे हेइतिला। ये कथा बुझेला। तापरे रेगुलेटिंग एक्ट रे मध्य आ गोटे कथा हेइतिला
जो बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे माड्रास आ बॉम्बे आसी एति कथा जानतु। चलते आउ गोटे लाइन जानिबा। गोटे कथा होची एठी देइची जे व्हिच एक्ट एंटाइटल्ड इंडियंस टू बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रो पार्ट हवा पई भारतीय मानकु केउ एक्ट रे प्रथम थर पई सुजोग दिया गला बा अपॉर्चुनिटी दिया गला। माने आउ टिके सरल भाषा रे कहले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रे प्रशासन रे भारतीय मानकु केबे प्रथम थर पई सुजोग दिया गला सेटा मन रखिबे चार्टर एक्ट 1833 पूरा क्लियर लिखा है बुझी पाछन। तो कथा होची कोन ये जो मटेरियल अछि नियरली 100 बुक्स रो जिस्ट अछि डायमंड बुक प्रिलिम गारंटेड क्लियर हबो मु भी क्लास दोची तो आराम से आपण पढंतु हेइ जिवो से जा हो। ये कथा मन रखिबे इन 1833 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रे प्रशासन रे भागीदार हवा पई 1833 मसीह जो चार्टर एक्ट आसीला से भारतीय मानक अलाउ करा जायतिला अनुमति दिया जायतिला। क्लियर तापर पॉइंट चलंतु डिस्कशन करिबा। व्हिच एक्ट अलाउड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजेट एंड आस्क मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। केउ एक्ट बଳରେ यार आंसर होची 1892 केउ एक्ट रे बजेट डिस्कशन स्टार्ट हला। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ठीक अछि। बजेट डिस्कशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1892 बजेट डिस्कशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1892 बजेट डिस्कशन 1892 मसीह प्रथम थर पई स्टार्ट हला। गोटे कथा कहया पई चाहूची गोटे जिनस मन रखंतु व्हाट इज बजेट एक्चुअली भारतीय संविधान रे इफ यू रीड इंडियन constitution you'll find that the budget जो अच्छी budget if you read Indian constitution budget there is no such word budget in the constitution of India। भारतीय संविधान भितर आपण देखिबे बजेट बोली कोनी शब्द नाही ता माने बजेट होउछ केमती ये भी तो प्रश्न आसी पारे। सुनंतु अंडर आर्टिकल 112 of Indian constitution there is annual financial statement। बजेट बोली शब्द नहीं annual financial statement अच्छी जहाँ कि माने बजेट कहले ठीक हम बुझी। सो वर्ड बजेट नहीं कि annual financial statement अच्छी। आ गोटे कथा होची सेते बळकर कथा 1892 मसीह बजेट डिस्कशन स्टार्ट हला। जदि एको बुझी पारन आउ टिके सरल करूची कहवा गले 1860 मसीह प्रथम थर पई बजेट पेश करागला। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 budget was presented in the legislative council। however the discussion of budget started in 1892। आपण भाभी पारंतु भाभी देखंतु 1860 रे बजेट प्रेजेंट करागला किंतु 32 वर्ष परे जाई बजेट डिस्कशन माने से पर्यंत खाली बजेट पास होतला डिस्कशन हो नथला लेजिस्लेटिव काउंसिल किंतु प्रथम थर पई बजेट रो एबे जेमति बजेट होउची पार्लियामेंट डिस्कशन होउची कि नै 2-4 दिन बजेट डिस्कशन बजेट सेशन होउची सबटा लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जेमति विंटर सेशन बजेट सेशन अछि। तो कथा होउची कोन जे मन रखिबे बजेट डिस्कशन स्टार्ट होता 1892 रे किंतु बजेट प्रेजेंट करा जायतिला फॉर द फर्स्ट टाइम किंतु 1860 61 चलीतिला किंतु डिस्कशन हो नथला। तेणु 1860 परे आपण जदि देखिबे 1892 एक्ट रे इन 1892 एक्ट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बजेट discussion started and many supplementary questions were allowed to ask by the members in the legislative council budget discussion start hela members माने question answer पचारले एवं कनसर्न जो माने दायित्व रे थान से माने उत्तर देले। तो एक कथा मन रखिबे हमर दरकार बजेट डिस्कशन केबे स्टार्ट हला 1892 एक्ट एवं बजेट केबे प्रेजेंट करा गला 1860 रे एती कथा मन रखंतु। and there is no such word after independence in the constitution of India like budget किंतु under article 112 of Indian constitution there is annual financial statement माने सेंट्रल बजेट 112 अछि ठीक अछि एती कथा आपण जानिया दरकार। तो चलंत आ गोटे कथा डिस्कशन करिबा
The power of president, the power of president to promulgate ordinance was originally inspired from which act? Answer होची Indian Council Act 1861. ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପୁରା ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ନା ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1861ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ये तो कथा तो ठीक अच्छी बट व्हाट इज ऑर्डिनेंस यू शुड नो यू सी ऑर्डिनेंस मीन्स यू कैन से टेम्पररी लॉ ऑर्डिनेंस माने हूँ टेम्पररी लॉ माने सपोज आजिका डेट रे गोटे कथा कहूँ सपोज पार्लियामेंट सब बसिक लॉ पास कर पारनी सो व्हेन एवर देयर इज यू नो अर्जेन्सी किसी अर्जेन्सी है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस क्रिएट कर पार्लियामेंट जदि नथिबो रिक्रिएशन थिबो बा when parliament is not in session then the president of India under article 123 of Indian constitution can promulgate ordinance is like powerful as normal laws passed by the parliament ordinance टा जो law अछि temporary law president जेतले parliament चली न थाए legislature चली न थाए सेतले law बनै हेबनी किंतु अर्जेंट अच्छी तो पार्लियामेंट लॉ पास न हो पारे ऑर्डिनेंस माने टेम्पररी लॉ जोटा कि नॉर्मल लॉ परीक्षा पूरा पावरफुल सेटा प्रोमुलगेट बा इश्यू करि किए प्रेसिडेंट ये कथा आप जानते एवं अंडर आर्टिकल 213 213 संविधान जो धारा अच्छी से गवर्नर मध्य राज्य रे जदि विधानसभा चालू न था से ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करि सो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम रे आसीपारे अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमती भी क्वेश्चन आसीपारे अंडर आर्टिकल को आर्टिकल रे राज्य रे ऑर्डिनेंस बा टेम्पररी लॉ इश्यू करा जाए बा गवर्नर इश्यू करंती अंडर आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 123 मन रखंतु प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू करिवे 213 होची आपनकर गवर्नर जे राज्यपाल जे ऑर्डिनेंस इश्यू करेंगे ऑर्डिनेंस किंतु पार्लियामेंट जो स्टार्ट होता जदि अप्रूव न हुए से लाप्स कर दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस आउ ये ऑर्डिनेंस ओरिजिन जोटा मुझे आपको कहली बुक रे अच्छी ऑर्डिनेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इश्यूड बाय भाइस राय से समय जो भाइस राय थे से इश्यू करते 1861 मसीह सो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एति कथा मैं आपण कहली आज लेसन रे प्रथम क्लासटा ये थिला तापर धीरे धीरे आम आगो बढ़िबा थैंक यू फॉर वाचिंग जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड कीप राइटिंग कीप स्टडिंग थैंक यू वेरी मच लव यू गाइज